अब क्या बताए तुमने हमें क्या बना दिया, अपना बना के हमको खुदा का बना दिया। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके कई कार्यक्रम हुए, तब 8,000 के करीब आपने 8,000 से ज्यादा ही कार्यक्रम है। उसके बाद भी ऐसी फकीरी में क्यों? कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। आपने कहा कि सरकारों को सोचना चाहिए कि सर की पगड़ी को ताज को कहाँ रखें। आपका घर तोड़ दिया गया साहब कि महलों में भी रहे फकीर की तरह और जिंदगी को जी रहे कबीर की तरह। एक पेंटिंग उसके दीवार में बना था, कबीर साहब चाय ढाल रहे थे। हाय 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 हाय, दिल को चुभ गया। आज एक चीज मैं देख रहा हूँ इन दिनों, कुछ भी अनशन कह रहे हैं और कबीर का नाम लगा दे रहे हैं। धर्मी लोग तो पार उतर गए, धर्मी लोग तो पार उतर गए, पापी चकना चूर के भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले। इन संतों की बोली थोड़ी आजकल बदलती जा रही है। फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 है ताको कहे महंत। वो भी दौर था जब आप अपने साजो सामान को साइकिल पे लेके जाया करते। इसी रायपुर में हम जब किसी से मिलने जाते थे, साइकिल में जाते थे तो कोई मिलता नहीं था। नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज छत्तीसगढ़ की एक ऐसी सियासत, एक ऐसे शख्सियत जिनका नाम न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश और विश्व तक में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चुना कबीर को, जिन्होंने चुना सूफी को और संगीत की साधना ऐसी की, ऐसा परिश्रम, ऐसा संघर्ष किया कि 2013 वो साल था जब इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। लेकिन बड़ी हैरानी तब होती है कि 2013 में आपको पद्मश्री से तो नवाजा गया, लेकिन राज्य अलंकरण सम्मान मिलते मिलते 2020 का समय आ गया। ऐसे शख्सियत हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु हमारे साथ मौजूद है, हमसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। भारती बंधु एक ऐसा नाम जो विश्व स्तर पे जाना जाता है। आप अपने मुंह से परिचय देंगे तो बहुत खराब लगेगा हम लोग को। कुछ एक बार सुना दीजिए जरा, एक बार कुछ हो जाए आपके अंदाज में जो लगे कि आपका इंटरव्यू चल रहा है। हद तपे सोलिया के बेहद तपे तो पीर, हद तपे सोलिया के बेहद तपे तो पीर, हद अनहद दो तपे, हद अनहद दो तपे, जी उसका नाम फकीर। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, यार फकीरी में, हाँ यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार, यार 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 मन लागो मेरो यार। क्या बात है, ये देख रहे हैं आप? सदगुरु सदगुरु कृपा। लगभग 50 साल आपको हो गए संगीत साधना करते हुए। 55, माफ कीजिएगा। 15 वर्ष की उम्र से आपने शुरू किया? मैं 7 वर्ष की उम्र से। लगभग 65 साल आपको उम्र हो गई।
55 साल की साधना, और आपने सबसे पहला गाना सुना है मन लागो यार फकीरी में। जी, पूरी उम्र आपने बिता दी फकीरी में। सदगुरु कृपा है। एक देखिए, छोटे से घर में जहां ना मोटरसाइकिल तक ना आ सके जिस घर के दरवाजे तक, वहां आपने पूरी जीवन बिता दी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके कई कार्यक्रम हुए, पद्मश्री आपको मिला, लगभग 1000 के करीब आपने स्टेज शो दिए हो। 8 माफ कीजिए, 8 मैंने 7.5 पढ़ा था, 8000 के करीब आपने, 8000 से ज्यादा ही कार्यक्रम है। उसके बाद भी ऐसी फकीरी में क्यों? अब देखिए साहब, मेरी दौड़ उधर नहीं है। मेरी दौड़, कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब 2013 में हमको पद्मश्री मिली तो करीब 2000 से ज्यादा फोन देश विदेश से आया। हम फोन अटेंड करते करते चक्कर आ जाता था। उसमें 2 लाइन पिक्वल होते थे। एक तो कहते थे कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर आपको मिला, ये 10 साल पहले मिल जाना था। और दूसरी बात ये होती थी कि आज पद्मश्री को सम्मान मिला। क्या बात। तो ये मेरी दौलत है, ये मैं इस तरह की जीवन जीता हूँ। हद अनहद की बात हम करते हैं। प्रदेश को गौरवान्वित किया है कई बार, कई मंचों पर, अनेक बार देश को, प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। ये सरकार को चाहिए कि हम जैसे लोगों को कहाँ पे रखना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे सर पे टोपी है, मुकुट है, पगड़ी है, उसको कहाँ रखना चाहिए। हम जैसे कलाकार प्रदेश की पगड़ी हैं, प्रदेश की ताज हैं हम लोग। आपने कहा कि सरकारों को सोचना चाहिए कि सर की पगड़ी को, ताज को कहाँ रखें। आपका घर तोड़ दिया गया साहब। जी जी। पद्मश्री भारती बंधु का घर तोड़ दिया गया। हमारा घर नहीं तोड़ा उन्होंने, कबीर कुटीर को तोड़ा है उन्होंने। तो अब सरकार की क्या योजना रही होगी, मैं उस पर, ये राजनीतिक बात है, ये उनको लगा कि तोड़ देना चाहिए, तोड़ दिया। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनमें भी बौद्धिक चेतना है, हमें भी है। किनको तोड़ना चाहिए, किसको नहीं तोड़ना चाहिए, ये उनको समझदारी है। लेकिन अगर इसको तोड़ा है तो कुछ उनकी अपनी व्यवस्था रही होगी, अपनी कुछ मजबूरी रही होगी कि कबीर कुटीर को क्यों तोड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 600 साल से कबीर पर इस तरह से किया जा रहा है, आज कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। इसलिए हम तो फकीरों की तरह रहते हैं। गिरीश पंकज ने हमको 2 पंक्ति भेंट किया है कि महलों में भी रहे फकीर की तरह और जिंदगी को जी रहे कबीर की तरह। क्या बात। तो हमने तो कहा कि अब हमको कोई तकलीफ नहीं, हम तो वहीं टेंट लगा के बाल बच्चों के साथ रह जाएंगे। ये तो जैसे मैंने कहा कि पगड़ी को कहाँ रखना चाहिए, आपकी मर्जी, आप देख लो कहाँ रख सकते हो। बड़े अचरज की बात है कि लोग चंद लाभ के लिए या चंद रुपयों के लिए निर्णय बदल देते, आस्था बदल देते, सब कुछ बदल देते। जब आपका घर तोड़ा गया, शहर के एक बड़े बिल्डर ने आपको फ्लैट ऑफर किया, निःशुल्क ऑफर किया कि साहब आप हमारे फ्लैट में आके रह लीजिए, आपके नाम से रजिस्ट्री कर देते हैं। आपने स्वीकार नहीं किया, आप इसी झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हो। मेरा कबीर भी पूरा जीवन एक झोपड़ी में गुजार दिया, तो मैं अगर उसका फॉलोवर हूं, मैं उसका डिसाइपल हूं, तो मेरे चरित्र में इस तरह से अचानक परिवर्तन नहीं आना चाहिए। वो जिस हाल में रखे उसकी कृपा, उसकी मर्जी। ताज्जुब की बात है कि आज जमीन में बैठ के हम और आप बात कर रहे। देखिए साहब, आदमी जितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, पैर तो जमीन पर टिकना चाहिए, क्योंकि यही जमीन में जाना है। यही तो नहीं टिकता है ना। 2-4 गाने आपके हिट हो गए और आप तो आसमान पे चले गए। आप देखिए, मैं 55 साल से गा रहा हूं, 8000 से ज्यादा कार्यक्रम किया है, 30 यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया है, 30 सेंट्रल जेल में कार्यक्रम किया है, जिसमें तिहाड़ जेल भी है। लेकिन लोग मुझको कहते हैं कि बोले आप इतने बड़े कलाकार हो करके भी आप में ये इतने डाउन टू अर्थ, इतना विनम्र कैसे हैं। मैंने कहा ये जो पद प्रतिष्ठा आज मेरे पास है, कल किसी और के पास था, और मेरे बाद किसी और के पास रहेगा, तो किस चीज का घमंड है। ना ये मेरा था, ना मेरा रहेगा। बस ये तो ईश्वर की कृपा है कि इस जीवन में मेरे को ये सम्मान दिया है, उसका लाख लाख शुक्र, उसका एहसान है सदगुरु। तो अपने अंदाज में जब शुक्रिया अदा कर दीजिए ईश्वर का।
अब क्या बताएं तुमने हमें क्या बना दिया। अब क्या बताएं तुमने हमें क्या बना दिया। अब क्या बताएं तुमने हमें क्या बना दिया। अपना बना के हमको खुदा का बना दिया। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। मेरी अपनी सी सूरत बना दे। ये हमारे रायपुर के ही शायर हैं, मरहूम रजा हैदरी साहब। उनकी एक कलाम प्योर सूफी कलाम है ये। मेरी अपनी सी सूरत बना दे मेरी अपनी सी सूरत बना दे। आप लोग साधना करते हैं, जीते हैं साहब कबीर को। एक बहुत अजीब सी स्थिति मेरे सामने आई। कल रविवार का दिन था, एक जगह मैं चाय पीने गया। बड़ा मॉडर्न टाइप का चाय का दुकान था। एक पेंटिंग उसके दीवार में बना था, कबीर साहब चाय ढाल रहे थे। हाय 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 हाय, दिल को चुभ गया मेरे। बिल्कुल चुभने वाली बात है। कबीर साहब को चाय से केटली में चाय ढालते दिखा दिया गया और लोग तारीफ करें कि क्या पेंटिंग। इससे बड़ा अफसोस की बात क्या हो सकती है बताइए। जो जीवन का अमृत रस पिलाता है वो चाय पिलाने की वो किस बेवकूफ ने ऐसा किया है, किस दुष्ट आत्मा ने ये किया है। और अजीब बात हो सकता क्या उसकी नजर में आई है, लेकिन मैं तो उसको दुष्ट आत्मा ही कहूंगा। 400-500 सालों से जो जीवंत है, आप उन्हें इस तरह से अगर अपनी दुकान की शोभा बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करेंगे तो कैसे काम चलेगा साहब। आज एक चीज मैं देख रहा हूं इन दिनों, कुछ भी अनशंड कह रहे हैं और कबीर का नाम लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल। कबीर एक ऐसी दिव्य अलौकिक और महान आत्मा है। मैं समझता हूं कि ईश्वर अपने किसी काम को करने के लिए ही उनको भेजा था। वो स्वयं ईश्वर के अंश, हम तो सब ईश्वर के अंश हैं, लेकिन एक दिव्यता के साथ परमात्मा ने उनको भेजा था जो उनका कोई काम रह गया था। बताइए, जिस समय वो उनका अवतरण हुआ, एक तरफ मुगलों का आतंक और दूसरी तरफ पंडों का पाखंड चरमोत्कर्ष सीमा में थे। वो दोनों के बीच में खड़े होकर के डकारते थे, जबकि कोई बैकग्राउंड नहीं था उनका। आज एक पार्षद का लड़का या भाई या भतीजा उस सरेआम सड़क में खड़े होकर गुंडागर्दी करता है या गाली गलौज करता है, उसके पीछे कोई है ना। लेकिन कबीर के पीछे कौन था सिवाय सदगुरु परमात्मा के अलावा। बिल्कुल। कभी किसी को नहीं डरा। वो सिकंदर लोधी को नहीं डरा, भूप सिंह बघेला को नहीं डरा जो वहां के राजा थे, किसी को नहीं डरा। सत्य अनुवासी थे, वो सत्य का अनुसरण करते थे, इसलिए वो नहीं डरे। क्योंकि जो सत्य का अनुसरण करने वाला होगा वो कभी किसी को नहीं डरेगा। उसको मालूम है कि सत्य जो है शैतान मारता नहीं, हलाकान करता है, परेशान करता है। तो इसलिए ये जो संत महात्मा जो हुए हैं, ये ईश्वर से डायरेक्ट इनका कनेक्शन होता था। जब परमात्मा को संसार के लोगों से बात करनी होती है तो वो संतों के मुंह से बोलता है, और जब संसार को देखना होती है तो फिर संतों की आंखों से देखता है। माफी चाहता हूँ टोकरा मैं आपको, लेकिन संतों की बोली थोड़ी आजकल बदलती जा रही है। देखिए साहब, मैं इसको बोलूंगा तो आजकल विवाद बहुत छोटी छोटी बातों में हो जाती है। आज के संतों में कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया कि फूटी आंख विवेक की, फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 है ताको कहे महंत। तो आज ये जो चल रहा है, ये संतों की गरिमा को, संत परंपरा को ध्वस्त कर रहे हैं। संत परंपरा को, हमारे जो भारतीय संस्कृति को विनष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ये संत नहीं है, ये शैतान है। हमारे धर्म को, हमारे संत परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को ये विनाश कर रहे हैं।
आज तथाकथित जितने संत जेल में थे और कुछ लोग हैं, ये लोगों के कारण पूरा विश्व स्तर में हमारे भारतीय जो मर्यादा है उसका हनन हुआ है। लोगों के बीच में जो भारत की जो संप्रभुता है वो दूषित नजर से देखा गया है। संत का काम होता था समाज को प्रकाश देना, समाज को ज्ञान देना। आजकल वो उपदेश के बजाय कमर्शियल साइड पे फोकस कर गए हैं कि साहब मैं आपको कहूंगा कि आप मोह माया त्याग दीजिए, आप एकदम साधारण जीवन जिए, लेकिन उस कहने के लिए मैं 25 लाख रुपए लूंगा आपसे। आज एक सोशल मीडिया में किसी संत का कुछ आता है और वो ये कहते हैं कि अगर आप इसके मानने वाले हो, एक लाइन कहना होता है, वो भी छोटा सा 4 शब्द भी नहीं होते, 2 शब्द होता है। उसको कहने के लिए बोलते हैं कि पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। क्यों? इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल। अगर रोशनी है तो उसको घूमने की जरूरत नहीं है, जिसको रोशनी की जरूरत होगी वो आ जाएगी। आपको इसकी प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है? अगर आपकी वाणी में ओज है, आपके अंतरात्मा की जो शक्ति आपने अर्जन किया है, जो आध्यात्मिक शक्ति आपने प्राप्त की है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। नियत होना चाहिए ना साहब। समाज को अगर अच्छा कुछ देना चाह रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने काम पर लगे रहिए। मुझे आज से कुछ साल पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, एक सज्जन मिले, वो कहते हैं मुझसे कि मैं फलाने होटल में रुका हूँ और ये मेरा कार्ड है, आप कल आइए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने कहा कि भाई कोई आज ना आग्रह तो जाना चाहिए। फिर सुबह उनका फ़ोन भी आया, हम गए उनके पास, बैठे, बातचीत किए। वो बोलते हैं कि बोले महाराज जी आप एक काम करिए, आप अपने कबीर गायन में ग्लैमर लाइए। आपको मैं फलाने कैसेट कंपनी से, ये कंपनी से, वो कंपनी से मैं आपकी ये करवा दूंगा, आप रातों रात कामयाब हो जाएंगे। आपको शुरुआती समय में भी ये इस दुख का सामना करना पड़ा था। बप्पी दा के उस समय जब जलवे हुआ करते थे, उस समय आप भजन गाते थे, लोग कहते थे कि बप्पी दा के स्टाइल में भजन गा दीजिए। अब देखिए जी, भजन तो भजन है, उसमें थोड़ी बहुत आप अपनी जिद्दत पेश कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि डिस्को में भजन गाऊं, बप्पी लहरी और ये तमाम सारे लोग जो हैं, उस समय उनकी ज़रूरत थी कि वो बॉलीवुड के रिक्वायरमेंट पर वो सब काम करते थे, लेकिन मैं कबीर पर कैसे कंसिडर करूंगा, कैसे कंप्रोमाइज करूंगा? ये तो मैं अपने आप की हत्या करने वाली बात हो जाएगी। ये बिल्कुल कदापि क्षम्य नहीं है। कोई भजन जो आपके दिल के बेहद करीब हो, सुनाना चाहते हैं? जाना दूर रात अंधियारी, 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 जाना दूर रात अंधियारी, सर पे गठरी भारी, 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 चोर खड़े मारग मां लूटे, ये कर ले जतन रखवारी, रखवारी, रखवारी। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले। गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर, हो जाना बड़ी है दूर। धर्मी लोग तो पार उतर गए, धर्मी लोग तो पार उतर गए, पापी चकना चूर के भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले।
जरा होले होले गाड़ी हाथों मोरे राम गाड़ी वाले। क्या बात है, क्या बात। वो भी दौर था जब आप अपने साजो सामान को साइकिल पे लेके जाया करते, बिल्कुल जी, और रिक्शे तक का पैसा नहीं मिल पाता था। बिल्कुल नहीं मिल पाता था, ये दौर था। क्या मतलब आज की पीढ़ी ये जानना चाहेगी कि वैसे समय में कैसे हौसला बनाए रखेंगे कि जब आपको अपने ही साजो सामान को ले जाने के लिए रिक्शे के पैसा ना मिले, साइकिल पे लेके जाए आप। ये हमारे संस्कार की बात है। हमारी परंपरा में भक्ति संगीत चली आ रही है। मेरे पिताजी तक मंदिरों में या धार्मिक अनुष्ठानों में ही भजन गायन करते थे, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा अतिक्रमण किया, जनमानस में लाने की कोशिश की। तो हमारे भक्ति परंपरा में हमारे उसमें दोनों धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण दोनों। तो हमारे पिताजी बहुत ही संत प्रवृत्ति के थे, संत ही थे वो। आज जो भी प्रसाद है सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की देन है। वो एक ही कहते थे कि तुम अपना काम अच्छा करने के लिए करो। आम लोग जो कर रहे हैं वैसा करना है तो मत करो। वो सीधा बोलते थे कि आपको अच्छा करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारे जैसे और लोग हैं मत करो, और भी काम करो, रिक्शा चला लो या और मजदूरी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको बदनाम मत करो, अपमान मत दो। अच्छा करना है तो करो, और वो जो करना है उसके अलावा दूसरी चीज नहीं दिखनी चाहिए। हमारे संस्कार में ये भी डाला गया कि अगर आपने 5 बजे का वक्त दे दिया है तो 5 मिनट पहले 5 बजना चाहिए, 5:05 नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें हमको प्रेरित करते रही, जीवन में एक ऐसे उत्साह देता रहा कि कोई बात नहीं करते, हम अपने साइकिल में जा सकते हैं। इसी रायपुर में हम जब किसी से मिलने जाते थे, साइकिल में जाते थे तो कोई मिलता नहीं था। तो मेरे भाई के पास एक स्कूटर था, तो जब हम स्कूटर में गए तो लोग अंदर से खबर भिजवाने लगे कि फलाने दिन आ जाना। लेकिन जब हम 4 व्हीलर में गए तो फिर हमको मिलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद आने लगे। तो ये एक दुर्भाग्यजनक बात है कलाकार के जीवन में, लेकिन मैं कहता हूं कि ये कलाकार के जीवन में होना चाहिए, तब उसको समझ आएगी। आज आप 4 स्टेज करते हैं और आपकी कॉलर खड़ी हो जाती है, आपकी भाषा बदल जाती है। मैं वही कह रहा था कि आप आसमान में पहुंच जाते। तो ये वो कलाकार नहीं है, वो सीजनल है, वो बरसाती है। वो लोग ज्यादा दूर जा नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी तालीम तरबियत में कमी होती है। ऐसे लोगों की जो तालीम तरबियत है, उनकी शिक्षा दीक्षा है, वो कम होती है। जो शिक्षित होगा, संस्कारिक होगा, वो उसमें ये जबान उसकी बिगड़ेगी नहीं, उसका व्यवहार नहीं बिगड़ेगा। आज आप 2013 में मुझे पद्मश्री मिली है, आज तक और उससे पहले तक जो रायपुर में रहे हैं, जो देखे हैं, हमने आपने कोई परिवर्तन नहीं देखा हो। बिल्कुल नहीं। मैं तो बचपन से आपको देख रहा हूँ, मतलब एक रत्ती परिवर्तन नहीं। जो व्यवहार आपका 25-30 साल पहले था, वही व्यवहार आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग मुझे कहते हैं कि बोले महाराज कैसे करके इसको संभालते हो आप। पद और प्रतिष्ठा जो है वो कनक कनक के 100 गुनी माधुर्यता दिखाए, ये पाए बोरात है वो खाए बोरा है, लेकिन आप कैसे जब्त करते। मैंने कहा भैया यार मैं उधर तवज्जो ही नहीं देता हूँ। मैं एक दिन मैं ये सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मैं पेट्रोल भराता हूँ, तो मैं जैसे गया, मैं पेट्रोल मेरे पीछे एक बच्चा बैठा, मेरी बेटी बैठी हुई थी, और मैं जैसे गया तो पेट्रोल पंप वाले वो लड़का जो था वो फिलर नमस्कार कर दिया उसको, मैं जो अक्सर नमस्ते बेटा। तो वहां से निकलने के बाद वो मेरी बेटी बोलती, बोले पापा आप इतने बड़े हो, उम्र में भी बड़े हो और इंटरनेशनल फैन के हो आप, और वो पम्पमैन को आप नमस्ते बोल रहे हो। बोले बेटा वो कितने मोहब्बत से मिल रहा है वो तो देखो। सड़क चलते हमको लोग रोक करके मिलते हैं, और साहब जी कैसे हैं, सब ठीक तो हैं। ये आज कोई रिश्तेदार किसी को नहीं पूछता है बेटा, वो हमसे चलते सड़क में हमको मिल के पूछ रहा है, इसको तुम किस बाजार में खरीदोगे, ये मोहब्बत को कहाँ लोगे तुम, कहाँ मिलेगा। समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक और कुछ सुना दीजिए। आप ऐसा सुना दीजिए कि आप विश्व के या मौजूदा समय के ऐसे सबसे प्रत्यक्ष जगह पे रहते हैं जहाँ पे जीवन की सच्चाई पता चल जाती है। हाय 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 हाय। जीवन की सच्चाई पता चल जाती है कि आप क्या है, क्या कमाया है आपने।
गुरु हमारो बाणिया के सहज करे व्यापार, गुरु हमारो बाणिया के सहज करे व्यापार, बिन डाणी बिन पालना तोले सब संसार। कि गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल। का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, क्या बात। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब उतर जाए भव पारा, जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे ये संसारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल। अब देखिए, हर बंद में कबीर साहब ने अद्भुत बात कही है। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। अब कैसा बिंब लिया है, देखिए क्या क्या उपमा है, कैसे कैसे व्यंजना है। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। उनको अपना पता नहीं होता। अंजुम रहबर जो शायरा है वो कहती हैं, उनको अपना पता नहीं होता जिनके घर आईना नहीं होता। उनको अपना पता नहीं होता जिनके घर आईना नहीं होता। वक्त उसको बुरा बनाता है, आदमी खुद से बुरा नहीं होता। जिस बाग में माली नहीं वो बाग बिगड़ जाता है, जिस रेवड़ में उसका चरवाहा नहीं होता वो सब आवारा हो जाते हैं। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी एक सद्गुरु का होना जरूरी है, नहीं तो वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अभी मैंने बहुत बड़ा काम किया है, माननीय विजय शर्मा जी जो होम मिनिस्टर है उनके सहयोग से 22 जून को कबीर जयंती थी, तो छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में मैंने कार्यक्रम किया है। अब दुर्भाग्य की बात है कि वहां औसत उम्र जो है 20 से 25 वर्ष के हैं और सब युवा हैं। वो जेल में हैं जिनको समाज में रह करके समाज की सेवा करनी चाहिए, अपने घर परिवार माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, वो जेल में है। कहाँ पे चूक हो रही है ये समझने की बात है। ये बेहद बेहद गंभीर बात आपने कही। वक्त वैसे समझ तो नहीं आ रहा कि समाप्त क्यों किया जाए, लेकिन समय का अभाव है। गुरु से मेल करने के लिए आपको कबीर का होना पड़ेगा, कबीर को समझना पड़ेगा, कबीर को जीना पड़ेगा, तभी आप इस लाइन पे आगे बढ़ पाएंगे और सच में अपने आप को तलाश पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।